ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सुबह का भोला घर लौट आया है। इन्होंने स्वयं हमारे पास आकर अपनी गलती स्वीकार की है। हमें देखना यह है कि अब आगे क्या करना है। करना क्या है मलिका? सीधा फौज ले जाकर हमला बोल देते। नहीं टोडरमल जी, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। शहंशाह उनके कब्जे में है। अम्मी जान ठीक कहती है। शहंशाह अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। हो सकता है कि सामने फौज को देखकर बौखलाकर वो शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचा दे। हमारे पास एक तरकीब है। हम जानते हैं हमसे गलती नहीं बहुत बड़ा गुनाह है और उस गुनाह को सुधारने के लिए हम एक मौका चाहते हैं। हम वहां पर उन लोगों के साथ थे। अगर हम चाहें तो उनको काबू में कर सकते हैं। अगर हम और जोधा मीजान वहां पर जाएं और फौज को ना देखकर उन्हें हमें शक भी नहीं होगा। इस तरीके से हम शहंशाह तक पहुंच सकते हैं। हाँ। जो एक बार दगा कर सकता है ना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रहीम, मुराद हमारे परिवार का हिस्सा है। ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। हम मुराद के बताई हुई योजना पर ही चलेंगे। रहीम, आप अपनी फौज के साथ कुछ दूरी पर तैनात रहिएगा और हमारे संकेत मिलते ही आक्रमण कीजिएगा। मगर हमें जल्दी करनी होगी। उन लोगों ने शहंशाह को बीमार करने के लिए धीमा जहर दिया है। अल्लाह न करे इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, मैं वहां जल्दी पहुंचना होगा। आज हम आपको दंड अवश्य देंगे और हम अपने आप को नहीं रोकेंगे। रुकया बेगम, लौटने दो जलाल को। हम तुम्हें सजा जरूर दिलवा के रहेंगे। हुजूर, खबर मिली है कि शहंशाह को इंग्लिस्तानी और जानिसार ने कैद कर लिया। हमें हमारे जलाल को बचाना होगा हर हाल में। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, मगर मलिकाए हिंद के हुक्म के बिना आपको कहीं नहीं जाने दिया जा सकता। तुम दोनों ने हमें रोकने की गुस्ताखी की है ना? जलाल को से वापस आ जाने दो। हम तुम दोनों का सर कलम करवा देंगे। अब तक बुखार उतरा नहीं है, कोई दवा काम नहीं आ रही। उस पर ये खून की कै होना मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या है ये बुखार नहीं है, हमें किसी ने जहर दिया है हकीम साहब। लेकिन आप चौंकिए मत। हालांकि सच यही है, लेकिन किसी को भी इस सच का इजहार होने मत दीजिएगा। हम बस चाहते हैं कि आप शफा करते रहें और जहर को काटने की दवा हमें देते रहें। हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी खोजनी होगी जो इस अनोखे जहर को काट सके। हम पूरी कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए। शहंशाह मैंने छोड़कर आते हैं। ये तावीज शहंशाह के हाथ पर बंधवा दीजिएगा। अल्लाह ताला ने चाहा उन्हें शिफा नसीब होगी। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम, आपने हमें यहाँ बुलाया? हाँ जोधा, ये लो। इस तावीज को वहां पहुंचते ही जलाल के बाजू में बांध देना। हम तुम्हारे साथ इस सफर पर नहीं जा सकते जोधा, लेकिन अपने बच्चे के लिए दुआ तो जरूर भेज सकते हैं। आपकी आज्ञा का पालन होगा अम्मी जान। जोधा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अपने शौहर को, हमारे बेटे को
इस सल्तनत के शहंशाह को महफूज लौटाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है जोधा। शहंशाह के प्राण बचाने में जोधा को अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप निश्चिंत रहिए, शहंशाह वापस लौटेंगे, वो भी सुरक्षित। ये हमारा वचन है आपको। खुशामदीद, खुशामदीद मलिकाए हिंद, खुशामदीद गुलाम जानिसार मलिकाए हिंद और शहजादे हिंद का इस्तकबाल करता है। आप हमारे साथ जरा आएंगे हुजूर? ये जोधा बेगम यहाँ क्यों आई हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मगर तुमने शहंशाह के खत क्यों रोके? नकली खत ही भेजते वहां पे। खत वहां आए नहीं और ये परेशान हो गई। मजबूरन हमें उनको यहाँ लाना पड़ा। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुई, इससे हमें एक नया मौका मिलेगा। कैसा मौका? आवाम में इनका कद जानते हो तुम क्या है? इनके वहां रहते हम कभी बगावत नहीं कर सकते थे। उनको शहंशाह के साथ ही नजरबंद कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमारे और हमारे तख्त के बीच में कोई ना आए। बेशक सही फैसला किया आपने हुजूर। मलिकाए हिंद, कैसे खिदमत करूं आपकी? हम शहंशाह से मिलना चाहते हैं। जी आइए। शहंशाह, आप यहाँ हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? नहीं शहंशाह, बल्कि सपना तो हमारा सच हुआ। आपकी ऐसी हालत। जोधा बेगम, कहीं आपको जानिसार या उन अंग्रेजों ने कैद तो नहीं कर लिया है? नहीं शहंशाह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमें सारे षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है। क्या मुराद? हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा अपना ही खून हमारे खिलाफ साजिश करेगा। नहीं शहंशाह, अब मुराद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई जोधा बेगम, और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हमारे बहुत से वफादार हैं जो हमारी खिदमत कर रहे हैं। आइए घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक है। जो बेगम जानिसार को शक नहीं होना चाहिए कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब आप आ गई हैं तो। हम जानते हैं कि आपके वफादार यहाँ पर हैं, परंतु हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी ना। ये देखिए, अम्मी जान ने आपके लिए तावीज भिजवाया है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अच्छा हुआ आप आ गईं। अब हुजूर को जल्दी शफा मिल जाएगी। बिल्कुल। अब तो हम शहंशाह के साथ ही आगरा लौटेंगे। वैसे जानिसार साहब, हमें यहाँ पर रहने की अनुमति तो है ना? आप शर्मिंदा कर रही हैं। ये आपकी सल्तनत है और मैं आपका गुलाम। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके रहने का इंतजाम कर देता हूँ। खुदा हाफिज। शहंशाह, ये जड़ी बूटी रखिए, इसका रस आप लेते रहिएगा,
जहर का सारा असर खत्म हो जाएगा। आदाब अब्बूजान। इनसे कह दीजिए जोधा बेगम कि हमारी नजरों से दूर हो जाएंगे। शहंशाह, आप शांत हो जाइए। इस समय इतना क्रोध करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने जो किया उसके बाद हम गुस्सा ना करें। इनका नाम मुराद नहीं, नाम मुराद होना चाहिए था। हमें सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारी औलाद है, हमारा खून, और हमारे खून ने हमारी कत्ल की साजिश की। जोधा बेगम, आज ये हालत की हमारे खून ने हमारी। शहंशाह, जो हुआ है उसे भूल जाइए और अभी जो है उसे समझिए। मुराद ने स्वयं हमारे पास आकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा है। उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी यदि मुराद नहीं होते तो ना तो हम आपके पास आ पाते और ना ही आपको यहाँ से निकालने का रास्ता सूझ पाता। इसलिए शहंशाह, एक बार हमारे लिए, सलीमा बेगम के लिए, आप मुराद को क्षमा कर दीजिए। अबूजान, आज की बात की खता नहीं होगी, हमें एक बार माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं थी बेवकूफ। अगर हम तुम्हें माफ कर भी देते ना तो वो तुम्हारी वजह से नहीं, हम सलीमा बेगम की वजह से तुम्हें माफ करेंगे, क्योंकि तुम्हारे इशारे में उनका अक्स दिखाई देता है। और हम तुम्हें इसलिए माफ करेंगे क्योंकि जोधा बेगम तुम्हारी माफी का इजहार कर रही है। और इतने सालों जो खिदमत की है ना हमारी सलीमा बेगम ने, उस वफादारी के सामने तुम्हारी ये गद्दारी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मुराद, अबूजान, आप हमें जो चाहे सजा दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए एक बार। ये ढोंग मत करिए। अब ये बात जान लीजिए मुराद कि शेख कल के होने वाले शहंशाह हैं, और जब वो शहंशाह बनेंगे तब उनका छोटा भाई होने के नाते आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जिंदगी भर उनकी खिदमत करें। जी अबूजान। और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा कभी ऐसे खता नहीं होनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन बीत रहे थे और जोधा की दवा और सेवा से जलाल की सेहत ठीक होती जा रही थी। एक बार फिर से आपने हमारी जिंदगी बचा दी जोधा बेगम। हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। परंतु आप कभी नहीं सुधरेंगे। हमें तंग करने की आपकी आदत कभी नहीं जाएगी ना शहंशाह। कमाल है जोधा बेगम, जब आपकी तारीफ करें तब आप रूठ जाती हैं, जब आपकी तारीफ ना करें तब आप रूठ जाती हैं। हम भले ही पूरी दुनिया से जीत जाएं लेकिन आपसे नहीं जीत पाएंगे। इस समय शहंशाह को रुकया बेगम की करतूत बताना ठीक नहीं होगा। आगरा पहुंचकर इस विषय में बात करेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं शहंशाह, बस आपके स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे थे। अब जब आप आ गई हैं तो हम ठीक हो ही जाएंगे। और अब हमें लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आज ही रहीम को पत्र भेज देंगे। लगता है कि वक्त आ गया है कि हम इन गद्दारों को सजा दें जोधा बेगम। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? हम लोग यहाँ छिप कर बैठे सही मौके के लिए। जानते हो कि इस आग के धुएं को शहंशाह के दुश्मन देख लेते तो वहां शहंशाह की जान खतरे में पड़ सकती थी। याद रहे, जब तक मलिका हिंद का इशारा नहीं होता यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ छुपे हैं, समझे? लगता है वहां कोई, सब छिप जाओ।
यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है। मुझे जानिसार साहब को फौरन इत्तला करनी होगी। लगता है इसलिए मैं देख। पता करो ये कौन था और इसकी लाश को दफना दिया जाए। सुनो जी हुजूर। कहाँ जा रहे हो? हुजूर, मलिका हिंद ने अपने दोस्त के लिए पैगाम भिजवाया है। दिखाओ। मन लागे ना तुम बिन अब सखी, मिलने को अब आओ ना। गया जेठ आया वसंत, फूल खिलाने आओ ना। ये बड़े लोग और उनके शगल बड़े अनोखे होते हैं, और ये शायरी बकवास। जाओ जी। ये सब अचानक कैसे हुआ? बादशाह की तबीयत अचानक ठीक कैसे हो गई? हमारा दिया हुआ जहर नाकाम कैसे हो सकता है? उफ उफ, हम फिर से वहीं आ गए जहां से पहले हमने शुरुआत की थी। No, dear. The dice is still in your hand. Why don't you complete your plan? Kill them both. यही ठीक होगा। और आपको तख्त दिलाने का सिर्फ यही एक रास्ता है हुजूर। शहंशाह और मलिकाए हिंद का कत्ल। आज रात ही हम उन्हें जन्नत का रास्ता दिखला देंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। आगरा जाके हम अपने तख्त पर अपना हक भी जमा सकते हैं। मगर उसके बाद क्या होगा पता है आपको? जैसे ही सलीम को खबर पड़ेगी, वो कश्मीर से आकर आगरा पे हमला कर देगा। और जैसे कि उसकी आवाम उसके साथ है, एक एक शख्स हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? हम आपको बताते हैं। हमारी नजर में ये किया जाए कि हम शहंशाह और जोधा बेगम को अपनी कैद में रखते हैं, उन्हें आगरा ले जाते हैं। वो दोनों हमारे साथ में होंगे तो सलीम हम पर वार नहीं कर पाएगा, उसके हाथ बंधे होंगे। इस तरीके से हम उसको अपने सामने झुका सकते हैं। और वैसे भी अपने अम्मी जान और अब्बू जान को बचाने के लिए वो खुद को तो हमारे हवाले कर ही देगा। फिर मौका मिलने पर तीनों का खात्मा कर देंगे, ताकि आने वाले वक्त में मुगल सल्तनत पे हमारी मुखालफत करने वाला कोई ना हो। बहुत खूब, आप इतने समझदार हैं, हमने सोचा भी ना था। यकीनन आप आने वाले हिंदुस्तान के बहुत ही कामयाब बादशाह बनेंगे। हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है हुजूर। या अल्लाह, हमें अम्मी जान और अब्बू जान को इस बारे में सब कुछ बताना होगा। अब्बू जान, ये लोग आप पर फौरन हमला करने की फिराक में हैं। बड़ी मुश्किल से हमने उनको सलाह दी कि आपको रम्मी जान को बंदी बना कर ले जाए। सलीम भाईजान की बात देकर रोका, तब जाके तो रुके हैं ये लोग। जानिसार और उसके गोरे दोस्तों पर यकीन करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। कब वक्त पता नहीं कब अपना दिमाग बदल दे। हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो मुराद, हम तैयार हैं। इससे पहले वो हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देंगे। जो तो एक खाना खुआने में कितना वक्त लगेगा? शहंशाह, हमने रहीम को गुप्त संदेशा भिजवा दिया है। जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी सखी को पत्र भेजा है, परंतु रहीम ये संदेश समझ जाएंगे और हमने उन्हें यहाँ पर तुरंत आकर आक्रमण करने के लिए कहा है। रजबी बस अब हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप उन सबको आगाह करते हैं, उनसे कहें कि वो तैनात रहे। जी शहंशाह। और रात को सोते वक्त भी जीरा बख्तर पहन कर सोएं और अपने हथियार अपने पास रखें। उन्हें कभी भी जवाबी हमला देना पड़ सकता है। और मुराद बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उन लोगों के बीच उसी तरह रहो जैसे अब तक थे। उन लोगों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए और वही करो जैसे वो लोग चाहते हैं। जी अब्बू जान।
जाने सारा ये। बड़े खुश हैं सब। बीरबल साहब बड़ा ही बढ़िया लतीफा सुना रहे हैं। हम तो चाहेंगे एक आध लतीफा आप भी सुने। बीरबल साहब लतीफा, आप एक लतीफा सुनाइए आप। वाह, ऐसा कि एक बार गुस्ताखी माफ कीजिएगा बीरबल साहब, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्या है ना कि मैं और मेरे इंग्लिस्तानी दोस्तों ने शहंशाह की सलामती की खुशी में कल एक जश्न रखने की सोची है। उसी के लिए शहंशाह, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। भाई आपने हमारी इतनी खातिरदारी की है, हम तो आपके कायल हो गए हैं। अगर आप जश्न रखना चाहते हैं तो बेशक जश्न रखिए, हम सब उसमें शिरकत करेंगे। शुक्रिया हुजूर।